हाँ, ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा मुहावरा है, यानी कि इसके पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। सेकंड में आज हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला हमारा है कि कोल्हू का बैल होना। यानी कोल्हू का बैल होने का अर्थ ये है कि निरंतर एक ही काम को हमेशा जीवन भर करते रहना, ठीक है, या एक ही रास्ते पर चलते रहना। तो इसमें बताया गया कि किसान सालों साल कोल्हू के बैल बने रहते हैं, अर्थात उन्हें कभी भी आराम नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं कि कलेजे पर सांप लौटना, यानी कि नेक्स्ट मुहावरा हमारा है कि कलेजा पर सांप लौटना। इसका अर्थ ये हुआ कि चैन पड़ना या शांति पड़ना, ठीक है। यानी बताया गया कि श्याम का दिवाली निकल जाने पर, यानी कि श्याम जो लड़का था उसका दिवाली निकल जाने पर राम का कलेजा ठंडा हो गया, ठीक है। अगला बताया गया नेक्स्ट है कि काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ ये हुआ काला अक्षर भैंस बराबर मीन्स कि बिल्कुल अनपढ़ होना, उसके बारे में कुछ भी जानकारी ना होना। जैसे बताया गया कि निरक्षर व्यक्ति के लिए एक चिट्ठी जो होती है या किताब जो होती है वो काला अक्षर भैंस बराबर के होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ही जान ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उसे सिर्फ उसमें काला अक्षर ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जैसा संगत होता है उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया कि तुम्हारे साथ रहकर कक्षा के सारे लड़के बिगड़ गए, ठीक है। अर्थात खरबूजा को देख करके खरबूजा अपना रंग बदलता है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना। यानी कि हम लोग देखते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने के बारे में कि बताया गया कि कभी कभी पुराने झगड़े की बात को उठाना, ठीक है। अर्थात बीती बातों को छोड़िए, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गागर में सागर भरना। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। अर्थात बताया गया कि बिहारी एक कवि हैं जिन्होंने अपने दोहों में, यानी कि दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया, ठीक है। यानी कि ऐसा भी माना जाता है कि बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही रचना की और उस रचना का नाम है बिहारी शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब इसके आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है कि गोलर का फूल होना। गोलर का फूल होने का मतलब सभी लोग जानते हैं कि दुर्लभ होना, यानी कि कोई चीज़ बहुत दुर्लभ हो या बहुत दिनों के बाद हमें मिलती है तो उससे हम कहते हैं गोलर का फूल होना। अर्थात इसमें बताया गया कि इस शहर में मशहूर घी मिलना गोलर का फूल के समान है, ठीक है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट बताया गया गले का हार होना। गले का हार होने का अर्थ है कि कोई चीज किसी को बहुत प्रिय होना, यानी अत्यंत प्रिय होना। अर्थात इसमें बताया गया कि वीरों के लिए तो मृत्यु जो होती है वो गले का हार होती है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो इसमें बताया गया एक रंग ढंग पर ना रहना, हमेशा बदलते रहना, ठीक है। जैसे बताया गया कि नेता लोग जो होते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, जैसा लहार देखते हैं वैसा पार्टी जो है बदल करके दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है कि अत्यंत लज्जित होना। बताया गया कि घड़ी चुरा लेने का आरोप जब उस पर साबित हो गया तो वह उस पर घड़ों पानी पड़ गया के समान हुआ, अर्थात वो बहुत लज्जित हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी कि ये मुहावरा में बताया गया कि सुख का चंद रोज होना, ठीक है। यानी कि सुख जो है मोस्टली चंद रोज होता है। और उसमें बताया गया कि मनुष्य को धन पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? कि 4 दिन की चांदनी और उसके बाद फिर अंधेरी रात ही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अगला बताया गया नेक्स्ट हमारा है कि चोली और दामन का साथ होना। अर्थात इसमें बताया गया
कि बहुत घनिष्ठता हो या कोई बहुत घनिष्ठता पूर्वक संबंध होना या मित्रता होना। तो इसमें बताया गया साहित्य और समाज में चोली और दामन का साथ है। ठीक है, आगे बताया नेक्स्ट है चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का मतलब होता है कि शोभा बढ़ जाना। अर्थात इसमें बताया गया कि विद्युत के प्रकाश से आज इस भवन में मानो चार चांद लग गए हों। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि चिराग तले अंधेरा। अर्थात इसमें बताया गया कि अपना दोष कभी भी अपने को ना दिखाई देना। ठीक है, जैसे बताया गया कि किसी की बुराई करने से पूर्व आप यह क्यों भूल जाते हैं कि हर चिराग के तले अंधेरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है कि हिम्मत तोड़ देना या साहस तोड़ देना। ठीक है, तो बताया गया कि राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जमीन पर पैर ना पड़ना। अर्थात बहुत अधिक घमंड होना या बहुत अधिक घमंड करना। ठीक है, इसमें बताया गया कि आजकल उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जमीन आसमान एक करना। अर्थात बताया गया कि बहुत अधिक परिश्रम करना, यानी कि इसमें बताया गया है कि तुम्हारे लिए मैंने जमीन और आसमान एक कर दिया पर तुम्हारा पता ही ना चला कि तुम कहाँ थे। ठीक है, अगला बताया गया जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुख को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है, यानी बताया गया कि मोहन के परीक्षा में असफल होने पर मित्रों ने उसे बधाई देकर के उसके जले पर नमक छिड़का है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का अर्थ होता है कि आजकल नौकरी मिलनी बहुत टेढ़ी हो गई है। ठीक है, यानी टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है बहुत कठिन होना। तो जैसे बताया गया कि आजकल नौकरी मिलना एक प्रकार से टेढ़ी खीर के समान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डूबते को तिनके का सहारा होना। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि निराश्रित की कुछ सहायता करना। ठीक है, जैसे अपनी या आपकी सहानुभूति, यानी आपकी सहानुभूति मेरे लिए डूबते को तिनके के सहारा के समान है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं अगला हमारा है कि दूर के ढोल सुहावने होना। अर्थात दूर से अच्छा लगना, यानी कि कोई चीज जब दूर से या बाहर से हमारे पास आता है तो यह थोड़ा वो बुरा भी होता है तब भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि राम के स्वभाव के तुम भले ही प्रशंसक हो, वह कैसे हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, आगे बताया गया दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है परास्त कर देना। ठीक है, तो इसमें बताया गया हमारे सिपाहियों ने शत्रु के दांत युद्ध में खट्टे कर दिए। ठीक है, आगे बताया गया दाल न गलना। दाल न गलने का अर्थ होता है कि वश न चलना। अर्थात इसमें बताया गया कि मैं पहले ही समझ गया था कि दाल न गलना में बताया गया कि उनके आगे हमारी एक भी बिल्कुल ना चली। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कि दाल में काला होना। दाल में काला होने का अर्थ होता है कि किसी बात को लेकर के संदेह होना। ठीक है, यानी इसमें बताया गया कि मैं पहले ही समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, अगला दो नावों पर चढ़ना। दो नावों पर चढ़ने का अर्थ हुआ कि दो ओर होना, यानी दोनों ओर रहना। तो इसमें बताया गया तुम किसी एक ही पक्ष में रह सकते हो, यानी कि तुम किसी एक ही पक्ष में रह सकते हो, दो नावों पर नहीं चढ़ सकते। ठीक है, अगला हम देखते हैं दांतों तले उंगली दबाना। अर्थात ये बताया गया कि आश्चर्य प्रकट करना। तो इसमें बताया गया कि ताजमहल निर्माता की कारीगरी देखकर लोग दांतों के तले उंगली दबाते हैं कि वाह क्या कारीगरी। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया अगला हमारा है कि 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। और इसमें बताया गया कि पुलिस को देखते ही जुआरी या चोर जो है वो 9 2 11 हो गए।
ठीक है। अगला थोड़ा हम देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि नाको चने चबाना, यानी नाको चने चबाना अर्थात ये हुआ कि किसी चीज से परेशान रहना। ठीक है, तो वह बताया गया कि वह अधिकारी बहुत सख्त है, यानी कि वो जो अधिकारी है वो बहुत सख्त है, उसके साथ काम करने में मुझे नाको चने चबाने पड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया पत्थर पर दूब जामना। पत्थर पर दूब जामने का अर्थ हुआ कि असंभव काम होना। ठीक है, जैसे सूर्यनाथ को बुढ़ापे में लड़का हुआ, तो इस बात को लेकर के ये कहा जा सकता है कि पत्थर पर दूब जाम गई। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया कि 5 अंगुलियां घी में होना, मीन्स सभी प्रकार से धन से लाभ होना या सुख समृद्धि रहना। ठीक है, इसके लिए बताया गया कि अब तुम उस फर्म के प्रबंधक हो गए हो, तो आपकी या तुम्हारी 5 उंगलियां घी में होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला देखते हैं। बताया गया कि पौ 12 होना। पौ 12 होने का अर्थ ये हुआ कि खूब लाभ होना, खूब तरक्की करना। तो इसमें बताया गया कि अपने दादाजी से मिलने के कारण मोहन के पौ 12 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है कि अवसर का पूरा लाभ उठाना। ठीक है, जिसमें बताया गया आजकल बैंकों से छोटे छोटे कार्यों के लिए ऋण मिल जाता है, जिससे वो काम आसानी से हो जाता है, और इसे हम ये कह सकते हैं कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखने का अर्थ होता है कि सावधानी से काम करना। ठीक है, यानी कि आज के वैज्ञानिक युग में हर व्यक्ति को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी पल यदि उसकी असावधानी घटी तो उसे हो सकता है कि नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है। अगला बताया गया कि भीगी बिल्ली बनना, अर्थात अत्यंत भयभीत हो जाना। मीन्स गुरु जी के सामने जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं उस प्रकार से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया रेत से तेल निकालना, यानी कि बताया गया कि असंभव को संभव कर देना। ठीक है, जैसे उस कंजूस से 10,000 रुपए चंदा लेकर के तुमने सचमुच रेत से तेल निकालने के समान कार्य किया है। ठीक है। अगला बताया गया राई का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को खूब बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो इसमें यही बताया गया कि कुछ लोग अतिशयोक्ति करने में इतने पटु होते हैं कि राई का पहाड़ बना देते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति में होता है कि मजाक करने में इतने एक्टिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया कि लकीर का फकीर होना, यानी कि अंधविश्वासी होना, जिसमें बताया गया कि धर्म के नाम पर लकीर का फकीर होना ठीक नहीं है। ठीक है। अगला हम देखते हैं लोहे के चने चबाना, मीन्स कि बहुत कड़ी मेहनत करना। ठीक है, यानी कड़ को मार देना लोहे के चने चबाने के समान था। किसके लिए? अर्जुन के लिए। अगला बताया गया सीधी उंगली से घी निकालना, मीन्स सीधेपन से काम नहीं चलता। तो वही बताया गया कि बिना कड़ाई किए वह पैसा नहीं देता। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानते कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है। ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि बताया गया प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें बताया गया चलकर अपनी आंखों से सारा दृश्य देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। और लास्ट में हम देखते हैं हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का अर्थ होता है कि कल्पना की उड़ान भरना, अर्थात कुछ करके भी दिखाओगे कि हमेशा या सदैव हवाई किले ही बनाओगे। ठीक है, तो ये हमारा था मुहावरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे लोकोक्तियाँ। ठीक है, क्योंकि आने वाली हमारी चाहे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हमेशा ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।